एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं। मलक रियाज साहब के दस्तरखान से एक टाइम का खाना खा लेता था, बाकी टाइम मैं सारा टाइम भूखा रहता था। मैं 2 रातें पार्क में भी सोया क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। घर के हालात बहुत टफ हैं। वो इस तरह से कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, बिल्कुल छोटी सी शॉप है उनकी सब्ज़ी की घर के बाहर ही थड़े के ऊपर, और अम्मी घर में सिलाई करती हैं। कभी कभी अम्मी को दमा भी है तो अम्मी अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती। हमें महीने का ना राशन कोई लेके दे देता है, तो कभी घर में हांडी बन जाती, कभी नहीं बनती क्योंकि वो थोड़ा सा लेके देते हैं। माजूर हूँ मैं, अल्लाह की तरफ से ये चीज़ हुई है। तो अम्मी का जो ख्वाब था डॉक्टर बनने का, मैंने वो ख्वाब पूरा किया, लेकिन अब अम्मी का ये भी तो ख्वाब है ना कि मैं घर के हालात चेंज करूं। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, मैं थक गया हूं ज़िंदगी से लड़ लड़ के। अब मेरा भी दिल करता है मुझे खुशियाँ मिलें, मुझे सुकून मिले। मेरी माँ का भी दिल करता है उनको खुशियाँ मिलें, उनको सुकून मिले, हमारे घर के हालात बदले। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, आज मैं कसूर शहर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं नुमान भाई, बल्कि डॉक्टर नुमान, जो कि डिसेबल हैं। डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने डिग्री हासिल की। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कैसे इनका ये ज़िंदगी का सफ़र रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नुमान भाई बताइएगा, बाई बर्थ आप ऐसे हैं या बाद में कोई एक्सीडेंट हुआ? भाईजान, मेरा बाद में एक्सीडेंट हुआ था, मेरी स्टडी के दौरान एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था रिक्शा में, तो ड्राइवर के साथ जो लेफ़्ट साइड पे जगह होती है ना, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तो सर्विस रोड से डाला निकला था जिसने मुझे डायरेक्ट हिट किया था। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं। इस हद तक सीरियस था क्योंकि पूरे जिस्म में कांच थे। अभी भी इधर मेरे हाथ में कांच है जो अब दर्द भी करता है, और पूरे जिस्म से ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मेरे इतना सीरियस एक्सीडेंट था कि मुझे तो पूरा महीना होश भी नहीं आई, लेकिन अल्लाह ने जब ज़िंदगी बचानी होती है ना तो बचा लेता है। तो उस एक्सीडेंट में मेरी तकरीबन 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, 3 हाथ की, एक मेरी इधर से बाजू की, और एक हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हुई थी जिसको हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से मेरी टांग जो थी वो तकरीबन 4 से 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स ने ना मेरी हड्डी को काट दिया था, उसकी वजह से मेरी जो टांग है वो तकरीबन 4 से 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने इधर शिकंजा लगा दिया था, शिकंजा लगाने की वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने मेरी बोन को काट दिया था। तो एक्सीडेंट के जो पहले 2 साल थे वो इतने सीरियस थे कि मैं बिल्कुल ही बेड पे हो गया था। बेड पे बिल्कुल गमी खुशी से दूर हो गया था। बेड पे ही मैं खाना खाता था, बेड पे ही मैं वॉशरूम करता था, इवन कि मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। तो इस तरह के हालात थे। वो मेरे लिए बहुत पेनफुल टाइम था। अभी भी सोचता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है वो टाइम सोच के। तो लेकिन यही था कि अम्मी का ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनाना है, और ऊपर से 100% यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लगी हुई थी। उन चीज़ों ने मुझे मोटिवेशन दी। डिग्री मुकम्मल कर ली आपने, तो कोई जॉब वगैरह नहीं मिली आपको? भाईजान, डिग्री तो कंप्लीट कर ली, डिग्री कंप्लीट किए भी मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 5 साल के दौरान कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं मिला? मैं इन 4 से 5 सालों में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है जी। मैं जगह जगह पे अपनी सीवी दी है, जगह जगह पे मैंने इंटर्नशिप किया है। मसला ये है ना कि मैं हार्ड जॉब कर भी नहीं सकता, मुझे चाहिए कोई बैठने वाली जॉब। ठीक है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से मुल्क के हालात किस तरह से हैं आप वो चीज़ भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 साल मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इवन कि 15 साल से स्ट्रगल चल रही है मेरी। एक्सीडेंट से पहले की भी अगर मैं आपको स्ट्रगल बताऊँ ना, जो मैं स्टडी करता था तो वो भी बहुत टफ़ थी, इतनी टफ़ थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं लिफ्ट ले ले के यूनिवर्सिटी जाता था, कदम कदम से लिफ्ट लेता था जहाँ तक बाइक ले जाती थी। फिर मैं मलक रियाज साहब के दस्तरखान से एक टाइम का खाना खा लेता था, बाकी टाइम मैं सारा टाइम भूखा रहता था। फिर मैं
मैं 2 रातें पार्क में भी सोया क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर मैं एक हॉस्टल में गया, मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे जगह दे दें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे खुड्डे के नीचे जगह दे दी। वहाँ पे चूहे भी थे, वहाँ पे गंद भी था, मैंने उसको साफ़ किया। वहाँ पे आप यकीन करें कि वहाँ पे पंखा भी नहीं था, लेकिन वक्त गुजारना था, मुश्किल टाइम। तो वो इतनी स्ट्रगल मेरी एक्सीडेंट से पहले भी थी। फिर एक्सीडेंट के दौरान इतनी स्ट्रगल मैंने की जो आपको बता दी है मैंने। फिर एक्सीडेंट जब डिग्री कंप्लीट कर दी उसके बाद मैंने इतने धक्के खाए हैं, क्योंकि मैंने डिग्री धक्के खाने के लिए तो नहीं की थी। ऊपर से मैं डिसेबल भी हूँ, माजूर हूँ मैं, अल्लाह की तरफ से ये चीज़ हुई है। तो अम्मी का जो ख्वाब था डॉक्टर बनने का, मैंने वो ख्वाब पूरा किया। लेकिन अब अम्मी का ये भी तो ख्वाब है ना कि मैं घर के हालात चेंज करूँ। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो आपके साथ ना मैं एक अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा शेयर करना चाहता हूँ कि जिसने मेरी, ऐसे लगा कि मेरी स्ट्रगल उस लम्हे के लिए आगे कुछ भी नहीं थी। मुझे यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि आपको ना डिग्री मिल गई है, बन गई है, आप लेने आ जाएं। तो मैंने अम्मी को बताया कि मामा मुझे डिग्री नहीं मिली, 1 साल और लगेगा। मम्मा ने रोना शुरू कर दिया। तो मम्मा कहती कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगी। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं डिग्री लेके आ गया। मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी, मम्मा ने ऐसे हाथ उठाए हुए थे। मैंने क्या किया, मैंने डिग्री मम्मा के हाथ में रख दी, ठीक है। तो उस समय मम्मा ने रोना शुरू कर दिया, मम्मा ने मेरा माथा चूमा। तो मम्मा ने कहा इस लम्हे का मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया था। तो मैं समझता हूँ वो लम्हा था जिस लम्हे में मैंने इतनी स्ट्रगल, वो सारी स्ट्रगल मैंने इस लम्हे के लिए की थी। तो वो लम्हा भी गुजर गया। तो तो नुमान भाई बताइएगा कि घर के इतने टफ हालात हैं, कैसे गुजर बसर आपका हो रहा है, कैसे आप गुजारा करते हैं घर का? घर के हालात बहुत टफ़ हैं। वो इस तरह से कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, बिल्कुल छोटी सी शॉप है उनकी सब्ज़ी की, घर के बाहर ही थड़े के ऊपर। और अम्मी घर में सिलाई करती हैं। कभी कभी अम्मी को दमा भी है, तो अम्मी अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती, तो हमें महीने का ना राशन कोई लेके दे देता है। तो कभी घर में हांडी बन जाती, कभी नहीं बनती, क्योंकि वो थोड़ा सा लेके देते हैं, ठीक है। तो इतने मुश्किल हालात है घर के कि इवन कि आप यकीन करेंगे कि हमारा मीटर भी उतरा हुआ था, बिल पे नहीं किया था हमने। तो फिर वो मीटर हमने लिया, थोड़ी थोड़ी किस्त करके बड़ी मुश्किल से अब पे कर रहे हैं। तो ये इतने मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालात के बावजूद मैंने डॉक्टर की डिग्री ली। तो डिग्री लेके भी मैं 4-5 साल से रुल रहा हूँ। तो ये आजमाइशें हैं, इन आजमाइशों ने मुझे थका दिया है, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है ज़िंदगी से लड़ने की। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के। अब मेरा भी दिल करता है मुझे खुशियाँ मिलें, मुझे सुकून मिले। मेरी माँ का भी दिल करता है उनको खुशियाँ मिलें, उनको सुकून मिले, हमारे घर के हालात बदले। तो कोई बात नहीं नुमान भाई, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं? मैं अपने तौर पे ज़िंदगी की हर स्ट्रगल कर ली है। मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी दुनिया में रखे हैं कि जो इस मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। मेरी आप सब बहन भाइयों से, आप जितने भी मेरे आंटी अंकल हैं, जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, जितने भी फाउंडेशंस हैं, इवन कि हुकूमत भी है, मैंने हुकूमत को भी अप्रोच किया, MP MNA स्पीकर पंजाब असम्बली, हर किसी को, मेरी हर किसी से अपील है कि मैं ज़ाया हो रहा हूँ, मैं वेस्ट हो रहा हूँ, मेरी उम्र गुजर रही है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक थोड़ा थोड़ा करके भी कतरा बन जाएगा। मैं मांग के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं अपना फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ असिस्टेंट को रख के। तो मुझे मेरे मकसद तक पहुँचाया जाए, मेरी आवाज़ बना जाए। बात करने का मकसद ये है। आप थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे मेरे लिए मीन्स अलॉट होगा। इसके अलावा अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप प्लीज़, ये वीडियो भाई बड़ी मोहब्बत से मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं लाहौर से, आप प्लीज़ ये मेरी आवाज़ बने हैं। आप लोग भी मेरी आवाज़ बने, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर भी मेरे लिए सदका जारिया होगा। तो मेरी यही अपील है कि मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचाया जाए ताकि रोज़गार का ज़रिया बने और मैं भी जीते जी खुशियां देख पाऊं और अपने घर वालों को भी खुशियां दे सकूं। मैं ये चाहता हूं। जी तो नुमान भाई माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर ये आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जी तो नाजरीन, नुमान भाई जो कि डिसेबल हैं, हम इनके पास आए लाहौर से कसूर ये देखने के लिए कि ये वाकई ही डिसेबल हैं, कि फेक तो नहीं है ये। नुमान का जो नंबर है स्क्रीन पर मौजूद है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।